तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसे रेशनल नंबर कहते हैं। इससे पिछली वीडियो में हम लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में जाने हैं। परिमेय संख्या को जानने से पहले पूर्णांक को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो जाकर देख लें, अन्यथा मैं इस वीडियो में पहले वाले वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो परिमेय संख्या हम लोग जानेंगे। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P तथा Q पूर्णांक हो और Q = 0 हो। परिमेय संख्या के 3 शर्तें हैं। पहला शर्त कि इसे बटे में लिखना होगा, P/Q बटे में लिखना होगा। दूसरा शर्त P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q = 0 नहीं होना चाहिए। कहते हैं 2/3। ये ऊपर वाला P है आपका और नीचे वाला Q है। तो PQ कहाँ से होना चाहिए? पहला फुलफिल किए हम लोग कि बटे में लिख दिए, इसको बटे में लिख दिए, ये पूरा हो गया। दूसरा फुलफिल करेंगे कि P और Q पूर्णांक से होना चाहिए। पूर्णांक में हम लोग क्या जाने थे? पूर्णांक में हम लोग जाने थे कि ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या और शून्य हो। यदि ये तीनों है तो उसे हम पूर्णांक बोलेंगे। तो P और Q पूर्णांक से होना चाहिए, तो ये हमारा धनात्मक है, ये भी मेरा धनात्मक है, ये दूसरा फुलफिल कर रहा है। तीसरा, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसे हम लोग पढ़ते हैं बराबर नहीं। ये बराबर नहीं है तो Q 0 के बराबर नहीं है। Q बराबर नहीं है 0 के, तो Q बराबर नहीं है। Q कितना है? 3 है, 0 के बराबर तो नहीं है, इसलिए यह क्या हो गया? यह परिमेय संख्या होगा। तो हम लोग दूसरा परिमेय संख्या लिखते हैं। तो सर्वप्रथम इसे हम बटे में लिख दिए, ये पूरा हो गया। दूसरा P और Q, ये ऊपर वाला P है और नीचे वाला Q है। ये P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ देख ले हम लोग, ऋणात्मक ये वाला है, ये धनात्मक है, ये धनात्मक है
और तीसरा कि q शून्य के बराबर नहीं है, यानी q शून्य नहीं है, तो यह भी हमारा परिमेय संख्या है। अब हम लोग तीसरा देखेंगे। पहला बटे में है, दूसरा p और q पूर्णांक है, तो p ऊपर वाला जो कि धनात्मक है, q 0 है, q भी पूर्णांक 0 भी पूर्णांक है, लेकिन q 0 के बराबर है। क्या है यहाँ पे? q जो है ये 0 है, तो q जब 0 होगा तब यह क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। ये क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। अब हम लोग तीसरा चलेंगे। क्या 0 बटे -5 यह परिमेय संख्या है? तो पहला तो बटे में हम लोग लिख लिए, दूसरा p जो है पूर्णांक से ले लिए और q भी जो है पूर्णांक से ले लिए, लेकिन तीसरा कि q 0 नहीं है। q क्या है? 0 नहीं है। तो जब q 0 नहीं है, अब 0/5 भी परिमेय संख्या है। अब हम लोग अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसे इररेशनल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p तथा q पूर्णांक हो और q बराबर नॉट 0 हो। इसका शर्त कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p/q के रूप में नहीं लिख सकेंगे। तो किसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकेंगे? जैसे पाई √2 √3 √5 √4 जो है वह पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 2 निकल जाएगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं है। यह क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। उसी प्रकार √6 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, √8 अपरिमेय संख्या है, लेकिन √9 यह भी पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका भी वर्गमूल निकल जाता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं है। अब हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या। अंग्रेजी में इसे रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या
और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या दोनों को जब मिला देंगे तब यह वास्तविक संख्या बन जाएगा। परिमेय संख्या जैसे -2/7, 3/5, 2 दो भी एक परिमेय संख्या है जिसके नीचे हम 1 दे सकते हैं, तब यह परिमेय संख्या बन जाएगा। और अपरिमेय संख्या √2, √3, √5 ये सभी मिलकर वास्तविक संख्या कहलाएगा।